नहीं चाह रहा कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे सारा कुछ ख़राब हो। कुछ चीज़ों पे डेफिनेटली हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, इंडियंस ने अपना आया था, पाकिस्तानियों को भी बोला था कि फालतू में ईगो इशू मत बनाओ। तो भाईजान गुड न्यूज फॉर हम ये कोट कर रहे हैं कि ये मुद्दा रिजॉल्व होने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। आपको कुछ टाइम बाद एग्जैक्ट ब्रेकिंग न्यूज़ है वो देखने को मिलेगी। आईसीसी के बारे में जब मैं सोचता हूँ, जय शाह अगर एक कहीं पे भी तुम टिकते नहीं हो, बिकते ही हो, टिकते नहीं हो। इस बार भी बिक गया पाकिस्तान। मैंने बोला था पैसे लो, सुमड़ी में गुमड़ी, बात खत्म करो। क्यों बात को बढ़ा रहे हो कि हम हाइब्रिड नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। एंड ऑफ द डे हाइब्रिड ही हो रहा है। देखिए अब हुआ क्या, पाकिस्तान ने वहां पे बोला कि यार हमको जो है $65 मिलियन हमें दिया जाए, पूरा दिया जाए, हमें बाहर करवा लें आप। हाँ। बाहर करवाएं और हमें $65 मिलियन। तो आईसी ने बोला देखो अपना टॉमी, ऐसा नहीं होता कि आप $65 मिलियन ले लें, ये सब मजाक की बातें नहीं हैं। फिर अब उन्होंने बोला कि अच्छा हमें कुछ तो दें, आप कुछ तो हमें पैसे से तो हमें मुतमईन करें, हमें कुछ तो आप ऐसा करें कि हम अपनी पब्लिक को बोलें कि हमें जूते ना पड़े कम से कम। पहले हमने बोला कि हम तो पीछे नहीं हटेंगे, ये नहीं। अब क्या हुआ है कि थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। जैसे वो आपने मीम देखी होगी कि वो बोलता है कि $500 मिलियन, वो बोलता है कि देख भाई 500 रुपये दूंगा तेरे को, डील। वही डील हो गई है। यहाँ पे थोड़े से पैसे इनको ज़्यादा मिल रहे हैं और हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयारी हो चुकी है, क्योंकि आईसीसी ने इनको बोल दिया था कल ही कि भाई देखो खेलना है खेलो, नहीं खेलना छोड़ दो, क्योंकि बाकी सारे के सारे तैयार है हाइब्रिड मॉडल के लिए। तो होगा क्या कि थोड़ा बहुत पाकिस्तान में शायद हो जाए और बाकी बाहर होगा। अब ये चाह रहे हैं कि शायद हम, क्योंकि हमने पहले बोला था कि हाइब्रिड मॉडल में नहीं खेलेंगे, तो उसका नाम चेंज कर देंगे। मतलब उसको ऐसे कर लेंगे कि भाई होस्टेड बाय दुबई एंड पाकिस्तान, हाइब्रिड नहीं बोला जाएगा। हालांकि हाइब्रिड ही है लेकिन बोला नहीं जाएगा। डेफिनेटली दिस इज नॉट हाइब्रिड मॉडल। ये सारे के सारे अपनी पब्लिक को बेवकूफ बनाने वाली जो हरकतें हैं। आप अगर पहले आप अकलमंद होते, एक तो आप 2 साल पहले से, जब से अनाउंस हुआ था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तब से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इंडिया के साथ शुरू करते जी। तब से आप ये कर लेते कि नहीं भाई अब हमने क्या करना है कि टेररिज्म की सारी बातें बंद हैं। मोदी साहब से, जयशंकर साहब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, राइट, उनसे बातें करनी शुरू करते, शुक्रिया, बातें करनी शुरू करते कि नहीं जी देखिए हम सुधर गए हैं, आप हमें मौका दें, हमारे इंडिया, हमारे पाकिस्तान खेलने आए। आप 2-3 साल आपके पास थे, तब तक आप कर लेते, राइट। मोदी साहब बड़े दिल रखते, करवा लेते। अब लास्ट मोमेंट पे आप ऐसा फंसे कि ना इधर के रहे उधर के रहे, पैसा आपके पास है नहीं, पैसा आपको पकड़ना पड़ेगा। क्रिकेट से बाहर हो जाओगे, पैसा बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज और कोई इंडस्ट्री बची नहीं पाकिस्तान में। पैसा सबसे ज्यादा पाकिस्तान में क्रिकेट से ही आ रहा होगा। सो अब मरता क्या ना करता, एंड ऑफ द डे यही हुआ है कि थोड़ा बहुत पैसा पाकिस्तान को ज्यादा मिलेगा और हाइब्रिड मॉडल। थोड़ी सी अपडेट्स आपको दिखा देते हैं। और मोहसिन नकवी ने भी क्या बोला है, आपको पता है कि मोहसिन नकवी साहब भी आए हैं, बेचारों से बोला नहीं गया, घिग्गी सी बनी हुई थी, लेकिन चलिए वो भी दिखा देंगे आपको। चैंपियंस ट्रॉफी की अपडेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन आस्क फॉर पहले ही आस्क कर चुके हैं, वो कैन आस्क फॉर अ हेफ्टी कॉम्पनसेशन। ये मैं पिछले 1 हफ्ते से बोल रहा हूं कि पैसा ही मांगेंगे, पैसा ही मांगेंगे एंड ऑफ द डे। Hefty compensation in lieu of accepting hybrid model for Champions Trophy. There have been reports of ICC offering financial incentives to PCB for asking it to accept the new model following India's refusal to send the team across the border. और आगे भी आएगा। तो इन्होंने $65 मिलियन मांगा था, जो उन्होंने बोला यार तुम्हें जिंदगी में देखा कभी $65 मिलियन, बकवास कर रहे हो तुम। PCB has accepted the hybrid model, but they have asked for an increase in the revenue from ICC and hybrid model for the ICC events. हाँ, ये दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला कि एक तो हमें पैसा थोड़ा ज्यादा दिया जाए, है पैसा तो ज्यादा मिल रहा है, और दूसरा उन्होंने ये बोला कि बाकी जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे फिर हाइब्रिड में ही होंगे, इंडिया वाले में, कि हम भी फिर इंडिया नहीं जाएंगे। ये जरूर बात हुई है और शायद इसमें भी हामी भर दी गई है। तो देखेंगे, कल तक तो पता चल ही जाएगा। अब मोहसिन नकवी ने क्या बोला है, मोहसिन नकवी साहब उन्होंने क्या बोला है ऑन हाइब्रिड मॉडल स्टैंड। उनसे पूछा गया कि सर आपने तो मना करा था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, तो पहले तो हिचकिचाए, हम वो चीज करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। ये नहीं बोला कि हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, बोला कि जो क्रिकेट के लिए आज हो गया क्रिकेट के लिए बेस्ट। तो तुम्हें 1 हफ्ता पहले नहीं पता था क्रिकेट के लिए बेस्ट क्या है? पहले तो तुम्हारी हिज्जत पे है, बराबरी का है, बराबरी पता चलेगी कितनी है आगे, इंटरेस्टिंग है। हम वो चीज करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी की भी फॉर्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फॉर्मूला नहीं है, पर अगर कोई भी नया फॉर्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बिना पर बनेगा। पता नहीं कौन सा फॉर्मूला बना ये सिर्फ और सिर्फ फालतू की बातें हैं।
है ये हाइब्रिड ही मॉडल, हाँ। लेकिन शायद उसको बोलने कि भाई होस्टेड बाय 2 नेशंस, मतलब उसका नाम या उसकी डेफिनेशन जो है ना, या उसको बोल लीजिए आपकी टाइटल, उसका टाइटल जो है उसको चेंज कर देंगे ये लोग और करवाएंगे हाइब्रिड ही, राइट। तो जब पहले देखे उनसे पूछा कि हाइब्रिड मॉडल नहीं करवाएंगे, नहीं जी हम वो करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी की भी फॉर्मूला पे जाएंगे तो हाइब्रिड मॉडल नहीं है, पर वो है हाइब्रिड ही। कल इनसे यही पूछा जाएगा कि भाई तुम तो बोल रहे थे हाइब्रिड नहीं है, अभी भी झूठ हाइब्रिड मॉडल ही है। और जब इनसे पूछा गया ना कि हाइब्रिड मॉडल तो आप नहीं, ये तो घिग्गी बन गई थी, घिग्गी बन गई थी और फिर आगे क्रिकेट के लिए बेस्ट होगा। कल भी ये बोलेंगे देखिए हमने ये करा जो क्रिकेट के लिए क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। माल पकड़ेंगे, पैसा पकड़ेंगे और चुपचाप खेलेंगे, और कुछ नहीं इनके पास ऑप्शन। पहले भी ऑप्शन नहीं था, आज भी ऑप्शन नहीं है, और आगे भी अगर ये अपना ढीठ पे ना बंद नहीं करेंगे तो आगे भी इनके पास ऑप्शन नहीं होगा। आगे आ जाइए। और इन्होंने क्या बोला है, क्या आईसीसी कमजोर पड़ रहा है, ये पूछा गया, क्या आईसीसी कमजोर पड़ रहा है। अब हल्की लैंग्वेज नहीं, कल तो पता नहीं कौन, मेरे को किसी ने क्लिप भेजी कि देखो सुशांत भाई क्या बोल रहे हैं लोग, कोई उनके स्पेसेस चल रहे थे, कह रहे ये तो बीसीसीआई ने आईसीसी को अपनी बंदी बना के रखा हुआ है। क्या मतलब है यार ये कि कुछ भी ये तो मतलब आईसीसी को, तो भाई जब तुम्हें पता है तो कि सबको पता आईसीसी है। के चेयरपर्सन जय शाह साहब हैं, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप। ऑब्वियसली जब हमारे पास सारी पावर है तो हम ही डिसीजन लेंगे ना। आपको बल्कि वहां पे बड़के मारने से, आंखें दिखाने से अच्छा है कि पहले ही आकर आप इसको सुलझाते मामले को ढंग से, कोई आपकी इतनी बेइज्जती नहीं होती। अब एंड मोमेंट पे चप्पलें पड़ रही हैं आपको, बेइज्जती आपकी हो खुद ही की पब्लिक चप्पल मारेगी आपको। हाँ देखिए मैं तो यही कहता हूं कि जो भी है सोल्यूशन निकल आए जी। अगर कहीं पर कोई बात बनी है तो ये लोग, ये लॉन्ग टर्म के लिए हो, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात नहीं बनेगी, ये अगले आने वाले कई सालों के लिए जो भी मामलात हो तय होंगे। तो अब ये यही बोल रहे हैं कि भाई देखो हम तो यही चाह रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल, अब मैं आपको पांडे जी एक बात बता रहा हूं, हमारे लिए हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा, इनके लिए हो पाएगा? जब ये चाहेंगे कि हमारे लिए भी हाइब्रिड मॉडल अभी करवाओ, हो जाएगा। कौन करवाएगा इनके लिए? अभी हो जाएगा, क्योंकि अभी होगा, अगले साल तो इनको आना पड़ेगा। पहले तो एशिया कप होना है, जी। 2025 में एशिया कप होना है, फिर उसके बाद आईसीसी के टूर्नामेंट्स में की बात हो रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, 2031 तक की बात ये कर रहे हैं, 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होना है, आई थिंक वो इंडिया एंड श्रीलंका को कंबाइंड होस्ट करना है, तो वैसे भी इनके मुकाबले बाहर ही होंगे। तो मुझे नहीं पता कि ये किस सोच से बोल रहे हैं। और ठीक पानी भिजवा दीजिएगा है, मुझे। अभी जो हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही है, अब ये अपने स्टैंड पे कह रहे हैं जी कि हम, अगर हम तैयार हैं, इन्होंने बोला था उसमें कई और बातचीत में ये कहा था कि ये हम बार बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जी हम इंडिया आ जाते हैं और इंडिया जो है वो आने को तैयार नहीं होता है, तो बार बार हम ही क्यों झुके। ये मोहसिन नकवी ने वहां पे बोला था, आज जो वो गए हुए थे अंडर 19 वाला मुकाबले में, वहां पे यूए पहुंचे हुए, बाय द वे उनकी मीटिंग भी हो चुकी है, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन से उनकी मीटिंग हो चुकी है, बाकायदा वो तैयारी कर रहे हैं हाइब्रिड मॉडल की। वो आके ना बोले अभी कि जी हाइब्रिड मॉडल नहीं तो कोई और मॉडल में हो जाएगा, पता नहीं कौन सा बोल रहा हूं उसका टाइटल चेंज कर पता देंगे, ना कौन सा मॉडल नया कोई इन्वेंट करने वाले हैं। ये पीसीबी अपने कोई नए तरीके से इन्वेंट करके लाएगी, नया इन्वेंशन बाई मोहसिन नकवी, लोग इसका नाम रखेंगे नया। तो मोहसिन मॉडल, मोहसिन मॉडल, छितर मॉडल, इसमें छितर पढ़ रहे हैं इनको, पढ़ गए, अभी भी पढ़ रहे हैं। अब कुछ दिनों पहले क्या बात हो रही थी, ये देखिए जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, अब क्या होगा? पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, इज्जत पे बात आ गई, औकात दिखा दिया, हम भी नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या क्या, इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे, इंडिया को बाहर कर दो, पाकिस्तान के साथ हो जाएगा। आगे आ गया ना। मैं आपको कितने दी है, तो बोर्ड्स की सबकी कोशिश है कि विन विन हो, और हमारी भी कोशिश ये है कि क्रिकेट की विन हो, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और डेफिनेटली इज़्ज़त के साथ सब कुछ। सर इंडियन मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टाइम मांगा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड पे जा रहा है, आप अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे? हम वो चीज़ करेंगे जो क्रिकेट के लिए बेस्ट हो। डेफिनेटली अगर किसी भी फार्मूले पे जाएंगे, डेफिनेटली हाइब्रिड फार्मूला नहीं है, बट अगर कोई भी नया फार्मूला बनेगा तो उसमें फिर बराबरी की बुनियाद पे बनेगा। इंडिया को खौफ भी है कि आप आगे उनके पास इतने सारे टूर्नामेंट बनने वाले हैं, आप बाइकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छी पोजीशन पे है। देखें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि जीत हमने क्रिकेट की करनी है, और पाकिस्तान के लिए सबसे ज़रूरी पाकिस्तान की इज़्ज़त है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो इंशाल्लाह जीत क्रिकेट की भी करनी है और पाकिस्तान की इज़्ज़त रखनी है, दोनों चीज़ें देखना चाहेंगे पाकिस्तान इंडिया का मैच पाकिस्तान में। लेट्स सी क्या होता है इंशाल्लाह। आप नहीं समझते जिस तरह का सख्त मौक़िफ़ अब अपनाया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, पहले भी इस तरह का मौक़िफ़ भी अपनाने की
जानिब से, पहले भी इस तरह का मौक़िफ़ भी अपनाना चाहिए? देखिए हर दफ़ा सिचुएशन होती है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि देखिए हमें, मेरा क्या कोशिश है, मेरी कोशिश है कि ये नहीं हो सकता कि वन साइडेड काम चलता रहे और हम इंडिया जाएं वो ना आए, इस तरह के बहुत सारी चीज़। तो अभी जो भी बैठ के बात हो रही है और जो भी दोस्त बीच में हैं कि जो भी है वंस फॉर ऑल इसको सेटल करें और बराबरी की बुनियाद पे, तो जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पे होगा, ये मेरा वादा है। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि आईसीसी इस तरह का रोल अदा कर रहा है कि वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है? एक इदारा है बड़ा, उसको स्टेट। बस देखिए मैं तो इस टाइम कहता हूँ जो भी सोल्यूशन निकला है और में भी टूर्नामेंट हो रहा है, जो कुछ है मेरे ख्याल है अभी आपको अगर कहीं पे कोई बात बननी है तो फिर ये लॉन्ग टर्म बात बनेगी, खाली चैंपियंस ट्रॉफी की बात नहीं बनेगी। फिर ये अगले आने वाले कई साल के लिए जो भी मामलात होंगे तय होंगे। चेयरमैन साहब, आखिरी क्वेश्चन, आपने काफ़ी देर बैठ के मैच देखा, इन नौजवानों को यही पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है, कितनी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, क्या कहेंगे इस अंडर 19 टीम के बारे में? मैं कहता हूँ अभी हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि जितनी हमने पाकिस्तान टीम पे तवज्जो देनी है उतनी इन लड़कों पे देनी है। हमारे लिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी नेशनल प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे। और इंशाल्लाह ताला अब अगले आने वाले दिनों में देखेंगे, हम प्रॉपर प्लान बना रहे हैं कि इनको कैसे ग्रूम करना है, इनके ऊपर हमने इन्वेस्ट कर। जो खबर हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में तफसीली शेयर करेंगे, तो आप चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में तो बात करते हैं के साथ जो आ रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें, जो लोग ये बातें कर रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी इंडिया जा रही है, चैंपियन ट्रॉफी से इंडिया बाहर होने जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तान बाहर होने जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी में ये होने जा रहा है, चैंपियन ट्रॉफी में वो होने जा रहा है, ये तमाम तर खबरें बेबुनियाद साबित हुई, ये तमाम तर खबरें जो है वो गलत साबित हो चुकी हैं। अब आपके साथ जो एक्चुअल खबर शेयर करते हैं, तो दाऊद साहब जो खबर आ रही है दुबई से, जो हमारे जराये जो सोर्सेज हमारे कोट कर रहे हैं, जो बिल्कुल चेयरमैन मोहसिन नकवी के करीब जो मौजूद है दुबई के अंदर, तो वहां से ये खबर आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी का मुद्दा अब रिजॉल्व होने जा रहा है। हो सकता है कि आज रात में मीटिंग हो जाए या फिर 48 घंटे के अंदर अंदर जो मीटिंग मुतवक्की है, जिसमें अब साफ-साफ ये बता दिया गया है कि भाई अगर इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं आता तो फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करेगा। 2031 तक जो इवेंट इंडिया के अंदर मौजूद है उसके अंदर एक हाइब्रिड का फार्मूला बनाया जाएगा और उस फार्मूले के तहत अब मजीद इवेंट को चलाया जाएगा और पाकिस्तान इस चीज को हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने जा रहा है। दोस्तों देखिए, हमने पहले बात की थी कि जो चेयरमैन मोहसिन नकवी जाने से पहले उन्होंने यही बात की थी कि ऐसा कोई फैसला नहीं करेंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट के लिए नुकसान दे, और ये तो होना ही नहीं था कि पाकिस्तान पार्टिसिपेट ना करे, क्योंकि अगर पीसीबी बैक आउट कर जाता है कि हम नहीं खेलते तो लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। अगर इंडिया कह देता है कि हम नहीं खेलते चैंपियंस ट्रॉफी तो भी नहीं होगा। पीसीबी ने बहुत कोशिश की और कहने की, लेकिन सबको पता था ये बात कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया डिसाइड कर लिया कि पाकिस्तान नहीं आएंगे तो जो मर्जी हो जाए फिर वो नहीं आएंगे। अब इस पर पाकिस्तान को भी पता था कि शायद इंडिया हमारे यहाँ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखो इतना टाइम गुजर गया, इंडिया पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आया, लेकिन जो चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बात की कि हम बराबरी पर बात करना चाहते हैं और अब आईसीसी की अभी तक मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कहा गया कि 48 घंटों में कभी मीटिंग होगी। अब पीसीबी जो अपनी विन सिचुएशन के साथ जाना चाह रहा है वो ये जा रहा है कि ठीक है हम इसको हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे, हम इसको, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको हाइब्रिड का नाम नहीं देंगे क्योंकि इंडिया 3 मैचेस अपने बाहर खेलेगा और एक सेमीफाइनल को एलोकेट कर दिया जाएगा दुबई को, फाइनल लाहौर और दुबई दोनों रहेंगे और दोनों को कहा जाएगा कि आप रेडी रहो। और फ्यूचर में क्योंकि अगले 5 अगर आप देखो बड़े इवेंट्स में से 4 इवेंट्स तो भारत के पास है, अगले जो 6 है एशिया कप भी है, फिर 29 चैंपियंस ट्रॉफी भी, 31 का वर्ल्ड कप भी, वुमेन्स का T20 वर्ल्ड कप भी। इस पर पीसीबी ये कहेगा कि अब एक पॉलिसी बनने जा रही है, अब आईसीसी में और जो बोर्ड्स के सारे उठान मौजूद है, एक पॉलिसी बनने जा रही है कि जब तक भारत अब पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और अब ये फैसला आप कहते हो कि लिख दिया जाएगा और इसी बात पर बीसीसीआई भी अब एग्री होने जा रहा है, क्योंकि गिव एंड टेक वाली बात की जा रही थी ना कि बराबरी पर बात की जाएगी। तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान इंडिया जाएगा और इंडिया पाकिस्तान है, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं, ये समझने वाली बात है, चाहे इंडियन गवर्नमेंट की बात हो चाहे वो किसी की भी बात हो, कि अगर ये कैसे आप बोल सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान इंडिया जाएगा, मतलब एक ये कैसा आप किसी अपने रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ कैसा ताल्लुक कर सकते हो कि भाई तुम हमारे घर आओगे हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, मतलब इस तरह से आप कैसे ला सकते हो? या तो आप बोलो कि हम दोनों तुम्हारे, एक तो मेरे घर आओ मैं तुम्हारे घर आओ, या तो यार ये रख दो कि यार ना तुम मेरे घर आओ ना मैं तुम्हारे घर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दो चीजों पर बेसिकली जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी बढ़ी है, एक ये कि पाकिस्तान का जो रेवेन्यू का जो शेयर है उसको जो इंक्रीज किया जाएगा, उसको किस तरीके से इंक्रीज किया जाएगा। जैसा आपको पता है कि अगर ये मैचेस जो है दुबई के अंदर होते हैं तो दुबई कहेगा कि मैं भी जो स्टेक होल्डर हूं, मुझे भी जो इसके साथ शेयर दिया जाए, लेकिन इसके अंदर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है हम उनके साथ शेयर डिवाइड नहीं करेंगे, उनको जो आपने देना वो अलग से दे, हमें जो हमारा पूरा शेयर दें, हमें पाकिस्तान में मिलना था। नंबर 1 पे ये शेयर मिलेगा, नंबर 2 के ऊपर उनको शेयर मिलने जा रहा है, फिर वो कहेंगे कि भाई अगर पाकिस्तान के मैचेस होते तो गेट मनी के एवज यानी कि जो टिकट बिकते तो उसके एवज जो पैसा मिलता वो भी हमें मिलता, तो लिहाजा उनको जो दुबई के अंदर होगा, क्योंकि वहां पर आपको पता है कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की टिकट है उसकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है, इंडिया से बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं, पाकिस्तान से बहुत लोग फ्रीली ट्रैवल करते हैं, तो जो गेट मनी पाकिस्तान में $1 मिलियन बनी थी वो 2, 3, 4 मिलियन डॉलर तक जो पॉसिबल तौर पर जा सकती है, वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलेगी। और प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये रिटर्न में चाहता है कि भाई अब ये चीजें आगे इस तरह नहीं चलेंगी, जो इवेंट इंडिया के अंदर होगा हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको नहीं खेलेंगे, लिहाजा पहले से उसको हाइब्रिड मॉडल पे कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए अब ये तो होना ही था, फिर गेट मनी जो इंडिया का नहीं आता, अब आईसीसी ने ये भी उनको बोला कि भाई देखो अगर जो पाकिस्तान में इंडिया का जो मैचेस होने हैं दुबई में होते हैं तो हम एक तो उनकी टिकट इंक्रीमेंट रखेंगे, प्लस इंडियन बहुत ज्यादा दुबई में रहते हैं, चलो ट्रैवल करके आते हैं, इंडिया से कोई अलग बात है, नहीं भी आते तो उतना मैटर नहीं करता, इंडिया से ट्रैवल नहीं करते दुबई, फिर भी आज के करीब यार उतना दुबई का और इंडिया को उतना एक्सपेंस भी नहीं आता, टिकट प्राइस देखो पाकिस्तान से दुबई जाना खर्चा है, इंडिया से दुबई जाना बहुत टिकट भी बहुत सस्ता है, लेकिन उसके अलावा भी दुबई में ऑलरेडी बहुत ज्यादा है जो जाकर मैच देख सकते हैं, इंडिया के मैच देख सकते हैं, प्लस पाकिस्तान इंडिया के लिए पाकिस्तानी भी बहुत है, इंडियन भी बहुत है, और टिकट आपको पता है पाकिस्तान में रखा होता तो 10-15,000 20,000 25,000 टिकट होता, लेकिन अगर आप दुबई में देखते हो 3-4 लाख रुपए का 3-4 लाख तक ये इस टिकट की प्राइसिंग जो है वो जाएगी, बड़ी महंगा टिकट जाएगा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि पाकिस्तान को उसमें से भी शेयर दिया जाएगा, जहां पे 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर पाकिस्तान में टिकट का बनना था, शायद से वो दुबई में 5 मिलियन डॉलर तक जो है वो टिकट प्राइसिंग चली जाए और प्रॉफिट हो जाए, उसका भी रेवेन्यू जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि जो एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड है वो होस्टिंग में से शेयर नहीं लेगा बल्कि मैच वाइज उनको पे किया जाएगा, यानी कि उनको सिर्फ कहा जाएगा कि ये आपके पास चल गिने चुने मैच है, लेट्स सपोज 4 मैच है मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा हो गया इंडिया फाइनल में चला गया तो 5 मैच पड़ जाएंगे उनके पास, वरना 4 मैच उनको दिए जाएंगे। अगर सेमीफाइनल तक आप देखो 3 इंडिया के, अगर इंडिया सेमीफाइनल में जाता है तो वो भी, तो उन 4 मैचेस के उनको मैच के हिसाब से जो पैसे दिए जाएंगे, ये उनको राजी किया गया। फिर दूसरी बात ये की गई है कि जो तमाम जो होस्टिंग के और जो एक्स्ट्रा जो आप कह लो जो फाइनेंस है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया जाएगा, प्लस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ्यूचर में जितने भी आईसीसी इवेंट होंगे वो इंडिया में नहीं खेलेगा। वैसे अगर आप देखो तो ऑलरेडी ये डिसाइडेड था कहीं ना कहीं, जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है अभी शायद इस पर डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन अंडरस्टूड की बात कि श्रीलंका और इंडिया होस्ट थे, तो जो पाकिस्तान था उसके ऑटोमेटिक जो मैचेस शेड्यूल थे वो श्रीलंका में थे। हां लेकिन अगर पाकिस्तान और एक सेमीफाइनल श्रीलंका को मिलना था
तो एलोकेट कर दिया जाता है कि पाकिस्तान श्रीलंका पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाता है तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान को वहीं पे खेलना था। लेकिन अब ये चीज हो गई कि फाइनल उस टाइम इंडिया में होता वर्ल्ड कप 2026 अब ये भी कर दिया जाएगा कि शायद या तो वो भी ऐसा कर दिया जाएगा, दोनों जगह दिया जाएगा, या पॉसिबल है कि श्रीलंका को दिया जाएगा। फिर इसी तरह आगे 29 चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के मैच पे होस्ट होगा और 31 वर्ल्ड कप के लिए भी बांग्लादेश जैसे भारत के साथ होस्ट होगा। तो फाइनल या बड़े मैच साथ दिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने जो अपना मौका था वो उन्होंने अपना अचीव किया, उनका मौका था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। शायद सबको पता भी थी कि इंडिया जो है उसमें पाकिस्तान नहीं जाना। मतलब पाकिस्तान ने भी अपना एक मौका अचीव किया, तो उन्होंने फ्यूचर में अब वो भी नहीं जाएंगे। तो उन्होंने भी अपना मौका कर दिया और देखो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब होता है कि अभी जैसे इंडिया 26 में फिर होला रोई होना शुरू हो जाता कि हम नहीं जा रहे होगा। आज बात है कोर हमारे लिए भी कि ऐसा मतलब बात करते हुए भी कि 26 वर्ल्ड कप उसमें ऑलरेडी श्रीलंका साथ है, ये पॉजिटिव चीज है आपके लिए। 26 तो वो तो मैंने कहा ना, वो तो एक तरह से अभी से अंडरस्टूड था कि श्रीलंका ही में पाकिस्तान एशिया कप ऐसे इशू से फाइनल करता इशू से फाइनल करता लेकिन अब वो भी क्योंकि वो श्रीलंका तो उसको साथ दे देगा। आपको पता है इंडिया से वैसे मैं आपको एक बात बताऊं क्योंकि हमने वहां जाकर देखा भी था, इंडिया से कोलंबो आना बहुत आसान है ऐसे में पाकिस्तान से ना टिकट ना कुछ है। इवन इंडियन फैंस जो के बीच में लगे हुए हैं, इज्जत और बेइज्जती का मामला बनाया हुआ है। तो गुड न्यूज फॉर देम कि हाँ जी, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे, और हाइब्रिड मॉडल पे बस कह दिया गया है और बस थोड़ा नजदीक मामला है, बिल्कुल नजदीकी का मामला है। और बस आपको कुछ 1-2 दिन तक पता चल जाएगा कि यह मामला हाइब्रिड मॉडल पे जाता हुआ नजर आ रहा है। और वही बात जो कह रहे थे कि नहीं जाना तो नहीं जाना, कह दिया वंस एंड फॉर ऑल, डन एंड डस्टेड। और जो बीसीसीआई ने अपना एक स्टैंस लिया हुआ था उसी पे अड़े हुए हैं, उसी पे ही कहीं ना कहीं। तो भाईजान अब वहीं पे वो जो बात कही थी वही बात होगी। और बस मौका मिला पाकिस्तान को, अब उन्होंने बता देना है कि हाँ जी, या खेलना है हाइब्रिड मॉडल पे तो ठीक है, बताए हमें, वरना आपकी छुट्टी, टाटा बाय बाय, और बस वापस घर जाए, आपकी काफी मीटिंग हो गई। तो ये तो है जनाब गुड न्यूज फॉर द इंडियन क्रिकेट फैंस। पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए भी गुड न्यूज है कि पीसीबी वाले कह रहे हैं कि भाईजान आपने चैंपियंस ट्रॉफी उठा के लेके जानी है तो आप उठा के ले जाएं, हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं खेलेंगे। तो यही कहानी चल रही है फिलहाल। उसमें मैंने भी बताया कि थोड़ा सा मैं भी ट्विस्ट लगाऊं कि हाँ जी, वो जिस विंडो में जहां पे वो हमारे हिस्ट्री के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, हालांकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, लेकिन वो इतना शानदार किस्म का वो हिस्ट्री का लेक्चर दिया करते थे कि उनकी क्लास में मैं अक्सर जाके बैठ जाया करता था। मतलब बहुत बेहतरीन और शानदार किस्म का नक्शा वो खींचा करते थे। बिफोर पार्टीशन की हिस्ट्री की बात हो तो इसी तरह यही तरीकाकार होता था कि आज मैं आपको लेके जाऊंगा उस मीटिंग में कि जहां पे फैसला होगा जी पार्टीशन में। एक तरफ गांधी बैठे हुए हैं, एक तरफ जिन्ना बैठे हुए हैं, बीच में ये जनाब पटेल साहब बैठे हैं, इधर जनाब पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर, देखो नाम ही मैं उनका भूल गया, नवाब साहब, उनको भी ये जालिमों ने शहीद कर दिया था, वो बैठे हुए हैं। ये कहा गया, वो कहा गया, वहां से ये हुआ, और हम आपको विंडो से जो ऊपर उसकी रोशनदान होता है वहां से चाती मार के देखेंगे कि अंदर क्या बातें हो रही। तो उनका जो लेक्चर होता था बड़ा शानदार होता था। तो मैंने सोचा मैं भी अब आपको बताऊं कि उस तरह की वो जो चल रहा है जनाब मीटिंग आजकल, तो आपको पता है कैमरा एक खुफिया लगा हुआ है, उस कैमरे से जो सारी रिकॉर्डिंग आ गई है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग जो आ गई है हमारे पास वो हम आपको बता रहे हैं। आप बड़े बेताब है जानने के लिए, तो जानने के लिए आप बेताब है, सारे बेताब हैं, लेकिन आपको शायद कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हो। बात वहीं पे रुकी हुई है जहां पे बात पहले रुकी हुई थी। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी ऐसा हो गया वैसा हो गया है। इंडियन मीडिया जो कह रहा है वो उसी बात पे कायम है कि जी हाइब्रिड मॉडल कह दिया गया, फाइनल वार्निंग दे दी गई है, 24 घंटे से 48 घंटे गुजर गए हैं कहीं ना कहीं। हाँ, जो नई बात है इसमें कि ये जो होगा वो बराबरी की बुनियाद पे होगा। मोहसिन नकवी साहब वहां पे अड़े हुए हैं उस बात पे। आज भी जो उन्होंने जनाब बात की है, पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था अंडर 19 एशिया कप का, पाकिस्तान मैच जीत गया, वहां उसके बाद उन्होंने मीडिया से कोई 2.5-3 मिनट की बात की। तो भाईजान 2-3 बातें हैं बीच में। एक कि जो भी हम करेंगे बराबरी की बुनियाद पे, और जो मैं आपसे पहले भी कह चुका था वो बराबरी की बुनियाद क्या है, वो बराबरी की बुनियाद है कि ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे अगर बात जाएगी तो हमें आप रिटर्न में कहीं ना कहीं आप लिख के दें कि जी फ्यूचर में पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और फिर जाके वो परवाना वो पाकिस्तान में दिखा देंगे। चलो ठीक है, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी दिस एंड दैट, और हमने कहीं ना कहीं हाइब्रिड मॉडल पे गया है, लेकिन हम फ्यूचर का परवाना ले आए हैं, और आपके ये जो पैसे जैसे हैं ये भी हमने बचवा लिए हैं, जो कि आपने इतने स्टेडियम पे लगे, इतना दिस कुछ हुई नीड बनी। और जैसे आपको पता है पाकिस्तान वो 50% अपने बजट पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है आईसीसी के रेवेन्यू पे। वो जाके बोलेंगे देखें जी हम वो ले आए हैं, लेकिन इस दफा मैं लिखवा के लेके आया हूं, और कहीं ना कहीं एश्योरेंस है कि अब पाकिस्तान भी आगे फ्यूचर में खेलेगा तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलेगा, और वो जाके ये पाकिस्तान में बता सकते हैं कि हाँ जी ये देखें जी हमने कहा था जो भी
परसेंट भी आईसीसी की में बेहतरी लाना चाहता है ना, सबसे पहले वो अपने घर से आगाज करे, जो कि उसका नया घर होगा आईसीसी। एक झाड़ू चलाए यार, मतलब आज पाकिस्तान इंडिया आपस में एक दूसरे पे हुए हैं। इस चैंपियंस ट्रॉफी पे जितना गंद फैला, मतलब आईसीसी के जो बेयरर्स हैं, जो आईसीसी में काम करने वाले लोग हैं, जो कि हजारों डॉलर में सैलरी को ड्रॉ करते हैं, मैं 10 दफा बता चुका हूं कितनी लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक बोर्ड मेंबर्स हैं। वो सॉरी, बोर्ड मेंबर्स को मीडिएट कराने की सर्टेन पार्टीज हैं। मतलब आप मुझे एक ऐसा इदारा बताएं जिसकी ना स्पाइन है, जिसकी ना से है, जिसकी ना इतनी हैसियत और औकात है कि कल जब सब 17 मेंबर आके बैठे इतने इंपॉर्टेंट इशू पे, तो 15 मिनट में मीटिंग खत्म कर दी यार, पीसीबी और बीसीसीआई आप लोग आपस में सेटल कर लो कि आप लोग का मसला है। तो उस मीटिंग से पहले भी पता था उन दोनों का मसला नहीं तो आपस में करना ही है तो पहले तो देखे ना, स्टेप बाय स्टेप अगर मैं ये सोचूं, पहले तो हुआ जी बायलैटरल। आईसीसी ने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं होता बायलैटरल से, आपस में खेलना है तो खेलो, नहीं खेलना नहीं खेलो, पीरियड खत्म हो गया। चलो हमने कहा ओके, बायलैटरल अपनी अपनी मर्जी, बोर्ड अपने अपनी तरीके से एफटीपी सेट करता है, किसके पास क्या अवेलेबल टाइम है, कौन कहाँ किधर ट्रैवल करना चाहता है, समझ आ जाती है बात। पर आईसीसी इवेंट आईसीसी की जिम्मेदारी है। आईसीसी इवेंट जो है वो आईसीसी यार, आईसीसी की जिम्मेदारी, ये तो सारी वो किताबी बातें हैं ना, एक्ट पे बात करो ना, क्या क्या घिनौना एक्ट है। मतलब कोई सवाल पूछे कि भाई XYZ जो पीसी ये आईसीसी की हिरार्की है, ये इतने इनके बोर्ड में बंदे हैं, इतने इनकी हायर टॉप हिरार्की में बंदे हैं, इतनी इनकी लो हिरार्की में बंदे हैं, हल्के में आते नहीं है, टूर्नामेंट पे भंड मारे जा रहे हैं, फाइनेंशियल लॉसेस संभले नहीं जा रहे, उन फाइनेंशियल लॉसेस में भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, प्लस इवेंट मैनेज हुआ नहीं जा रहा। तो भाई क्यों है ये जो पूरी दुनिया क्रिकेट की पैसा बना के देती है, उसमें से पैसा इनको मिलता है ना, ये कौन सा अपना पैसा जनरेट करके लाते हैं? आईसीसी अपने तनख्वाहें कहां से निकालता है? दूसरी टीमों की मेहनत से निकालता है। जो टीमें कमा के आईसीसी के खजानों में डालती हैं पैसा, वहां से ही अपनी सैलरीज निकालते हैं। तो जब इनकी औकात ही नहीं है, तो भाई आप पीछे बैठे ना। अगर पीसीबी और बीसीसीआई ने मसला खुद ही सॉल्व कर लेना था, तो भाई वो टेबल पे बैठ के खुद ही सॉल्व कर लेते। मैं तो आपको इस पूरे फियास्को से 15 दिन पहले से कह रहा हूं कि बीसीसीआई और पीसीबी आपस में टेबल में बैठे, आप एक फैसला निकालें। आप 29 तारीख की उस 15 मिनट की मीटिंग के बाद बैठे, आपने कोई बीच का सोल्यूशन निकाला, आपने वो दोबारा आईसीसी को दिया। जितना जल्दी वो सोल्यूशन वापस गया ना आईसीसी को, उससे ज्यादा टाइम लेगा आईसीसी रिस्पॉन्ड करने में, क्योंकि इसकी इतनी भी हैसियत नहीं है। आज जरा पूछें कि जो चेयरमैन है आईसीसी का, वो गोल्फ खेल रहा था या वो आईसीसी के दफ्तर में बैठ के बड़ा सोच विचार कर रहा था कि इस मसले का हल कैसे निकाला जाए। नहीं, वो दो मेरे मसला बहुत ही ऐसे ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं कि बीसीसीआई को इंडिया पाकिस्तान गेम की जरूरत नहीं, हमें पता है, लेकिन आईसीसी को इंडिया पाकिस्तान गेम की जरूरत है। जो खड़ा ही इंडिया पाकिस्तान पे है, वो इतने इंपॉर्टेंट मराइल में भी वो साथ खड़े हुए गोल्फ खेल रहे हैं। उनके जो अब दफ्तर हैं, बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, वो छुट्टियां मना रहे हैं। मतलब ये कौन सा मजाक है यार? 548 एम्प्लॉयज हैं आईसीसी में, कहां से आती हैं इतने एम्प्लॉयज की इतनी लाविश तनख्वाहें और सारी चीजें? ऑब्वियसली ये सारे बोर्ड्स जो मेहनत करते हैं उस पे, बहुत सही कहा था कि आईसीसी एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो यार इतनी महंगी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो नहीं चाहिए हमको। हम सस्ती इवेंट, हम अपनी लोकल सस्ती नहीं, इवेंट जय शाह इसमें से मैनेजमेंट 550 लोगों में से 250-300 लोग निकाल दे भाई, कोर बंदे आप रख लें जो और आपकी आप जिस मुल्क में जाए वहां की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ले लें, वो कर लेंगे इवेंट। उसको हायर कर लें आप। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के आयोजन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही असहमति पर हाल ही में एक बैठक हुई है, लेकिन इस मामले पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा रहा सका। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए यह साफ कर दिया है कि भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। बीसीसीआई ने कहा है कि यह फैसला सुरक्षा लेकर की गई है, समीक्षा के आधार पर लिया गया है और पाकिस्तान जाने की संभावना कम दिखती है। यह मुद्दा भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से उठाया गया है, क्योंकि पाकिस्तान में सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताएं जताई जा रही थी। हालांकि चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 2025 में पाकिस्तान में होना तय है, लेकिन बीसीसीआई की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि भारत की भागीदारी को लेकर अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें जरूर दें। धन्यवाद।